हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों के साथ IBPS PO मेंस की जो लास्ट डेज में स्ट्रेटजीज होनी चाहिए वो शेयर करूंगा, और थोड़ा सा ये मेक श्योर करूंगा कि यार जो ये स्ट्रेटजी है ये 24 आवर्स में डुएबल हो। ऐसा नहीं कि मोस्ट ऑफ द टाइम कुछ लोग ऐसी स्ट्रेटजी बता देते हैं या फिर ऐसा शेड्यूल कर देते हैं कि वो एक दिन में पॉसिबल हो ही नहीं पाता। ओके, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि यार IBPS PO मेंस जो है हमारा वो 5 नवंबर को है। तो उस डेट के हिसाब से जो भी शेड्यूल होना चाहिए एक्चुअल में, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और वीडियो में भी थोड़ी सी लंबी हो सकती है, बट आई मेक श्योर कि जो ये शेड्यूल है ये डुएबल हो और एप्लीकेबल हो मोस्ट ऑफ द जो स्पेशल है। ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो यार एक ये है कि ये स्ट्रेटजी जो है वो प्रिपेयर किसको करनी चाहिए। मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगा, जिसने भी IBPS PO किया है वो सभी ये प्रिपेयर करना। ऐसा नहीं कि हम लोगों का एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ, कम अटैम्प्ट हुए हैं, वॉट एवर बी द रीज़न, बट मैं अपनी साइड से ये कहना चाहूँगा कि सभी लोग प्रिपेयर करें, क्यों बिकॉज वी डोंट नो व्हाट विल बी द रिजल्ट। ओके, तो वैकेंसी के अकॉर्डिंग मेनली रिजल्ट होता है और जो हमारा एग्ज़ाम का लेवल होता है उसके अकॉर्डिंग होता है। तो मेरे हिसाब से आप सभी ये प्रिपेयर करें, और ऐसा नहीं है कि ये अगर आप प्रिपेयर करेंगे तो यूजलेस हो जाएगा, आपका ये नेक्स्ट एग्जाम में काम आ जाएगा। ओके, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यार रीजनिंग से स्टार्ट करता हूँ मैं। ठीक है, तो रीजनिंग में देखो आप मोस्ट ऑफ द टाइम आप क्या देखते हो, पजल ही देखते हो, और मेंस में जो पजल आती है वो नेक्स्ट लेवल की आती है। तो आप लोगों को एक ये भी रिग्रेट हो सकता है कि यार कहाँ ही फंस गए, किस दुनिया में फंस गए। ओके, तो बेस्ट तरीका जो है वो आप लोग अभी क्या करें, मॉक में अप्लाई करके देखें कि पहले जो जैसे आप लोगों के सामने पजल आती है तो आप लोग क्या करो, उस क्वेश्चन को मार्क करो, ठीक, और स्किप कर दो। और मेक श्योर कि आप थोड़ा सा ये चीज़ देख लेना कि उसमें कितने क्वेश्चन हैं, उसके अकॉर्डिंग आप स्किप करना। मतलब 3 क्वेश्चन तो आप डायरेक्टली स्किप कर सकते हो, बट बिकॉज वी एक्चुअली डोंट नो दैट व्हाट मे बी द क्वेश्चन, आइदर 4 और 5। ठीक है, तो आप लोग 4 और 5 पे डायरेक्ट क्वेश्चन को स्किप करके आप चेक कर लेना कि 4 हैं या 5 है। ओके, उसके बाद फिर जितनी भी पजल आएंगी, पजल हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, इनमें आप क्या कर सकते हो, आप मार्क फॉर रिव्यू करके स्किप कर लेना। ठीक है, जो बेस्ट स्ट्रेटजी रहती है किसी भी एग्जाम को अटैम्प्ट करने की, तो आप लोग सबसे पहले तो मॉक में ये चीज़ एक्सपीरियंस करना, एक्सपेरिमेंट करना कि अपना आप लोगों ने क्या करना है कि सबसे पहले तो जो भी सेक्शन आप कर रहे हो मेक श्योर कि आप पूरा गो थ्रू हो जाए उस सेक्शन के। ओके, सो दैट यू विल नो कि एक्चुअली में जो क्वेश्चंस हैं वो क्या आ रहे हैं और क्या नहीं। ओके, बाद में ऐसा ना हो कि आप लोग एक मतलब पछतावा हो, रिग्रेट हो कि यार वो चीज़ थी और मैंने एग्ज़ाम में नहीं देखी और साथ वाले ने करी है, जब हम लोग आफ्टर एग्ज़ाम डिस्कस करते हैं। ओके, तो इसके बाद ये जैसे सेटिंग अरेंजमेंट हो के पजल हो गया, आप लोगों ने ये मार्क करना है, ठीक, स्किप करना है। और फिर उसके बाद आपने सपोज करा आप लोगों के पास या तो लॉजिकल रीजनिंग आ गई या फिर आ गई आपके पास मिसलिनियस। ओके, तो दोनों में से जो भी आए, मैं आप लोगों से ये रिकमेंड करूंगा कि आप लोग दोनों ही ऑन द स्पॉट अटेम्प्ट करने का स्टार्ट करें, क्योंकि अगर आप लोगों ने ये भी स्किप कर दिया ना तो फिर आपको बाद में टाइम नहीं मिलेगा कि यार इसको भी अटेम्प्ट करना है, इसको भी अटेम्प्ट करना है। ओके, क्योंकि लास्ट टाइम जो है हमारा पजल सेटिंग अरेंजमेंट के लिए रहता है, तो इसीलिए ज़्यादा बेटर होगा कि आप लोग लॉजिकल रीजनिंग और मिसलेनियस क्वेश्चन पहले ही सॉल्व आउट करना स्टार्ट कर दें। ओके, अब मिसलेनियस में क्या कहता है यार, देखो जैसे इनपुट आउटपुट हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, और अगर किस्मत खराब रही तो जो हमारा ब्लड पजल आ सकती है, और यानी कि उसमें भी हमारा मतलब काफ़ी घुमाने वाला सिस्टम रहेगा। ओके, और इसके बाद डायरेक्शन डिस्टेंस आपका ये हो सकता है कि आप लोगों को ए और बी करके 2 दे देंगे। ओके, कि भाई ए ने यहाँ से स्टार्ट करा है और फिर बी ने जो स्टार्ट करा है वो अलग पॉइंट से स्टार्ट किया है, और लास्ट में आके इनके ज्वाइनिंग पॉइंट एक हो जाते हैं, और या फिर ऐसा कुछ करके आप लोगों का आ जाएगा। क्योंकि यार देखो मेन से तो थोड़ा सा घुमाने वाला तो आएगा। इसके बाद आपकी कोडिंग डिकोडिंग है, इसमें आपका ध्यान रखना थोड़ा सा लंबा आएगा, टाइम टेकिंग आएगा। तो एक चीज़ का ध्यान रखना, जिस भी आप लोगों को क्वेश्चन में ऐसा लगे कि यार ये तो टाइम लग रहा है और 3-4 मिनट से ज़्यादा आप लोगों को लग गए कि ऊपर चला गया है टाइम, तो आप उसको छोड़ ही देना। क्योंकि ऐसा होता है कि 3-4 मिनट तक के जो सॉल्व आउट नहीं हुआ है, कुछ भी उसमें फर्दर सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो ज़्यादा बेटर होगा कि आप छोड़ के नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएं। ठीक है, तो इसके बाद एक कोडेड इनइक्वालिटी आ सकती है। उसमें क्या होगा कि आप लोगों को जैसे हैशटैग हो गया, @ हो गया, ऐसा करके मतलब आप लोगों के पास कुछ ना कुछ सिंबल देंगे, और उसके बेस पे आप लोगों को कोडिंग करनी होगी। और ज़्यादा बेटर होगा कि यार जैसे भी होता है ना, मैं मतलब अपना बताता हूँ थोड़ा सा कैसे करता था, एक हिंट दे दूँगा, बाकी मैं सेपरेट सब्जेक्ट वाइज भी बनाऊंगा अभी। कि जैसे सपोज करा ये हो गया ऐसे, ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू हो गया, ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल टू, मैं इनमें बना के रख लेता था। अब जैसे जो भी आएंगे अपने उसमें क्या करता था कि यहाँ पे जैसे सपोज करो डॉलर का सिंबल है, यहाँ पे हैशटैग समझ लो, @ यहाँ पे आ गया, एक परसेंटेज का सिंबल यहाँ पे आ गया। ठीक है,
ऐसे करके एंड वाला, हाँ ये सिंबल हो गया। तो ये चीज़ इस तरीके से मैं कर लेता था, बाकी फिर अपना हैंड टू हैंड सॉल्व कर लेता था, ठीक है। इसके बाद आपके रिवर्स सिलॉग्स हो गए, ठीक। रिवर्स सिलॉग्स में यार ये होता है कि आप लोग मतलब वैसे तो शॉर्ट टिक आप लोग देख सकते हो, ठीक। तो मैंने जो करा था, एक तो मैंने मतलब अंकुश सर है, ठीक है, उनसे देखी थी, और एक हमारे पुनीत सर हैं उनसे देखी थी, ठीक। और एक वर्चस पे सर पढ़ाते हैं, वर्चस यूट्यूब चैनल है, तो इसमें सर पढ़ाते थे, ठीक है। इसकी भी मतलब इनमें भी रीजनिंग जो है वो काफ़ी अच्छी बताते हैं, मतलब शॉर्ट ट्रिक बताते हैं इन शॉर्ट, कि आप लोगों को पूरा सॉल्व ना करना पड़े। तो ये लोग मतलब जो ये सर हैं, ये जो यूट्यूब चैनल है, इसमें क्या होता है कि मतलब मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग जो मैंने फॉलो किया है मैं वही बता रहा हूँ, ठीक है। मैंने ऐसा नहीं कि किसी का भी देख वेख के अपना वैसे ही बोल रहा हूँ कि हाँ ये है, इन लोगों का मतलब इन्होंने अच्छा पढ़ाया है, ओके। और इसके बाद लॉजिकल रीजनिंग पे अगर मैं आऊँ तो देखो यार, इनका ये होता है कि आपने की रीडिंग जो है, रीडिंग हैबिट जिसकी अच्छी है वो लॉजिकल रीजनिंग को बहुत इजीली सॉल्व कर जाएगा, क्योंकि उसमें क्या होता है कि रीड और मार्क वाला होता है। आपका जैसे स्टेटमेंट बेस्ड सवाल हो गए, और आपका एक्शन वाला हो गया, ठीक, कि आपको एक सिचुएशन दी थी, उसके अगेंस्ट में क्या एक्शन होना चाहिए, उसके लिए क्या होना चाहिए, ठीक। तो ये चीज़ है। तो ये आपका रीजनिंग का इस तरीके से पोर्शन हो गया, आपको मतलब मार्क करना और उसके बाद आप अटेम्प्ट करना, और मेक श्योर कि आप पूरे सेक्शन से गो थ्रू हो जाओ। ये केवल रीजनिंग के लिए नहीं, ये सभी सेक्शन के लिए है, आइदर रीजनिंग, क्वांट, जीए, इंग्लिश और डिस्क्रिप्टिव तो चलो अलग उसका बताऊंगा मैं, ठीक। तो मतलब चारों सेक्शन के लिए है। तो आप लोग ये है कि पूरे पेपर से गो थ्रू है, ठीक। इसके बाद आता है हमारा क्वांट जो कि हमारा डाटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन। तो इसमें क्या होता है, इसमें भी देखो एज यूजल मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि हमारी डीआईज होती है, ठीक। अब डीआई में हमारे कैसलेट ओनली आ सकती है, कैसलेट में भी काफ़ी बड़ा आता है, ठीक। और टेबुलर आ गई, पाई, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि टेबुलर प्लस पाई आपकी एक साथ आ गई, लीनियर प्लस वेब आएगी लाइन वाली, और इसके बाद आ सकता है कि भाई आपके पास डबल पाई भी आएगी, ओके। तो इस तरीके की आप लोगों के पास डीआई आएगी। तो जहाँ तक जो मैं आप लोगों को सजेशन रहेगा मेरी साइड से, कि आप लोग पहले अपना वही सेम एज यूजुअल जैसे आपने रीजनिंग में करा, अपना क्वांट सेक्शन में भी आप लोग सेम करना कि यार मार्क करना, ठीक है, और स्किप, ठीक। इसके बाद क्या होगा, आप लोग जैसे सपोज करा ये आएगी कि भाई रॉन्ग नंबर आएगी, मिसिंग आ गई, क्वाड्रेटिक आ गई, अर्थमेटिक आ गई, तो यार इसमें देखो लेवल जो है वो ठीक ठाक होगा, ऐसा नहीं कि हाँ आप लोग बहुत इजी लेवल आएगा। तो रॉन्ग नंबर मिसिंग में क्या हुआ, जब मेरा एग्ज़ाम था तो उसमें क्या था कि मतलब 2 लाइन इन लोगों ने दे दी थी, कि एक में इन लोगों ने पूरा पैटर्न शो कर दिया था, और सेकंड में इन लोगों ने कि भाई आप केवल 2 डिजिट देंगे, ठीक। उसके बाद आपका जैसे ए होगा, फिर उसके बाद एक डिजिट दे देंगे, उसके बाद बी सी डी, फिर एक डिजिट, फिर उसके बाद ई करके ऐसे छोड़ देंगे। अगर आप लोग फर्स्ट वाला पैटर्न पूरा समझ में आ गया तो उसके बाद आप लोग सेकंड वाला इजीली सॉल्व कर जाओगे, ठीक। ये चीज़ होती है इसमें, इस तरीके की आती है, और हर बार इसमें क्या होगा, हर इक्वेशन चेंज होगी, ऐसा जैसे एज यूजल हमारा प्री में होता है, बस इतना डिफरेंस होगा कि उसमें सिंगल लाइनर आते थे, इसमें डबल लाइनर होंगे, ठीक। और इसमें क्वाड्रेटिक में क्या है, क्वाड्रेटिक में यार मतलब अलग ही लेवल आता है। क्वाड्रेटिक में आप देखो, जो मैं सजेस्ट करूँगा आप लोगों को, एक तो जो हमारी मीनाक्षी मैम है, ठीक है, उनसे आप पढ़ें, ज़्यादा बेटर है, क्योंकि मैंने उन्हीं का फॉलो किया था, ठीक है। क्वाड्रेटिक में मतलब ओवरऑल क्वांट सेक्शन के लिए मैंने उन्हीं को फॉलो किया था, जो मुझे बेस्ट लगती हैं, क्योंकि उनका सॉल्यूशन भी सही है, और थोड़ा सा जो एक पॉइंट ऑफ एक्सप्लेनेशन है वो भी काफ़ी बेटर है, ओके। तो और अर्थमेटिक यार देखो, सबको ये लगता है कि अर्थमेटिक ईजी आएगा, बट उसमें जो है अच्छे लेवल का आता है। तो किसी भी क्वेश्चन में आप लोगों को सबसे पहली बात तो स्टक नहीं होना है, ठीक। अदरवाइज फिर वही होगा, आप लोग अगले सेक्शन से गो थ्रू नहीं हो पाएंगे, और उसमें कुछ ना कुछ छूट जाए। जैसे क्या होता है कि लास्ट सेक्शन में लोग क्या करते हैं, या तो सिंप्लीफिकेशन देते हैं, ठीक है, या फिर देते हैं अप्रोक्सीमेशन, ठीक। और ये चीज़ जो है लास्ट सेक्शन में देते हैं, वो लोग जरूर देते हैं, और कुछ ना कुछ क्वाड्रेटिक का भी इजी पोर्शन वो लोग देते हैं, ठीक। तो वो देते हैं लास्ट में, ताकि बच्चे स्टार्टिंग में फंस जाएं, और जो लास्ट में नहीं पहुंचा उनका छूट जाए, ठीक। और वो चीज़ ये होती है कि काफ़ी बार जो हमारा सेक्शन कट ऑफ है वो भी नहीं निकल पाता ना, वो इसी रीज़न की वजह से होता है, क्योंकि ये लोग कुछ क्वेश्चन ऐसे देके लगते हैं बहुत इजी लेवल के, और वही हमारा कट ऑफ डिसाइड करते हैं, ठीक। अब इसके बाद जैसे ये हमारा कंप्लीट इसका क्वांट का हो गया। और हाँ, इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना, जो आप लोगों की डीआई आएगी, टेबुलर, पाई, लाइन, वेब, मतलब कंबाइन होगी या डबल पाई होगी, इसमें आप लोगों के केवल एक टॉपिक पे क्वेश्चन नहीं होंगे, ठीक। ऐसा हो सकता है कि हाँ वो लोग मिक्स क्वेश्चन दे रहे, एज इन उसी में आपका टाइम एंड वर्क का भी हो, टाइम स्पीड डिस्टेंस का भी हो जाए, ठीक। और मतलब इस तरीके से ना
कुछ भी जो टेबुलर में या पाई चार्ट में आपका जो डाटा गिवन है उससे अलग क्वेश्चन में आप लोगों को कुछ डाटा दे दें कि भाई इसका रेट ये था या रेट वो था, तो इसमें कितना प्रॉफिट हुआ, टिकट टाइप करके कुछ। तो इस तरीके से वो लोग डीआई में सभी के सभी क्वेश्चंस कर देते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि आप लोग मेंस देने से पहले, अभी अगर आप लोग किसी भी अर्थमेटिक के टॉपिक में वीक हैं तो थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखना कि आप लोग उसको कंप्लीट तरीके से समझ लो, जो भी डाउट है या जो भी आपकी क्वेरीज है उसमें अपना सॉल्व आउट कर लो पहले ही। ठीक, अब इसके बाद आता है जीए का। देखो यार, जीए का सबसे पहले तो मैं बताऊं, जीए और इंग्लिश ये दोनों जो हमारे सेक्शन होते हैं ये हमारे स्कोरिंग सेक्शन होता है, क्योंकि रीजनिंग और क्वांट में तो मोस्ट ऑफ द टाइम कट ऑफ ही क्लियर करते हैं। ठीक, बट जीए और इंग्लिश में क्या होता है, वैसे तो कई बार इनका भी कट ऑफ नहीं निकलता। ठीक है, अगर सच्ची मैं बताऊँ तो ये होता है कि अब स्कोरिंग सेक्शन भी यही दोनों होता है, जिसका इसमें कमांड बन गई वो अपना अच्छे से सही तरीके से निकल जाएगा। अब देखो जीए में किस तरीके से प्रिपेयर अगर अब करें। ठीक, सबसे पहली बात तो अब कुछ भी नया मत पढ़ना। ठीक, अब जैसे हमारा 5 नवंबर में एग्ज़ाम है, तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर ये 4 महीने की आप लोग पीडीएफ अफेयर्स क्लाउड की, देखो यार सबसे बेस्ट रहता है। अगर हम डिटेल में कंटेंट में जाए तो अफेयर्स क्लाउड जो है हमारा सबसे बेस्ट रहता है। इससे अलग बाकी तो हर किसी की अपनी पर्सनल चॉइस है, बट जो मैंने अप्लाई किया है वो यही किया है। ठीक, इसके बाद अब किस तरीके से पीडीएफ पढ़नी, यार देखो मैं तो वीकली भी पढ़ता था। ठीक, मतलब वीकली ही मैं पढ़ता था, और मंथली का कभी कभी जैसे हो जाता है कि यार मंथली में सीन ये होता है कि काफ़ी ज़्यादा पेजेस की पीडीएफ होती है, तो क्या होता है पढ़ते हुए भी ना आलकस आ जाता है कि यार अभी तो इतना ही हुआ, इतना ही हुआ, अभी इतनी बच रही उतनी बच रही करके ना, तो काइंड ऑफ मतलब काफ़ी लेजीनेस आ जाती है कि अब नहीं और पढ़ने का मन कर रहा है। वीकली में क्या होता है आपके 28-30 पेज के आसपास होते हैं, ये कंपैरेटिवली मंथली के अकॉर्डिंग थोड़ा सा जल्दी कवर हो जाते हैं। ओके, अब इसके बाद क्या होता है कि इसको याद कैसे करें। यार देखो सिंपल सी बात है, मैं जो करता हूँ या करता था 2 दिन में 1 वीक खत्म कर लेता था। ठीक, जब जैसे ही 1 मंथ मेरा कंप्लीट हुआ उसके बाद फिर एक बार नज़र लगाता था, मतलब नज़र मारता था। ठीक, और फिर उसके बाद अपना जो अपरिचित की एमसीक्यू की पीडीएफ आती है मैं उसको करता था। सबसे बेस्ट है यार, इससे बढ़िया तुम लोगों को मतलब मेरे अकॉर्डिंग या जितना मैंने एनालिसिस करा है, जितना मैंने एक्सपीरियंस करा है ना, नहीं मिलेगा। ठीक, क्योंकि इसमें ये लोग काफ़ी घुमा के भी अलग हर टाइप से क्वेश्चन ये लोग दे देते हैं, और इसी से ही काफ़ी एग्ज़ाम में क्वेश्चन फंसते भी हैं। तो मतलब 15-20 के आसपास अगर जिसका कैचिंग पावर या रिमेंबरिंग पावर काफ़ी अच्छी है ना, तो वो लोग अपना आराम से कर सकते हैं। तो मतलब अपना वीकली पीडीएफ आप अफेयर्स क्लाउड की पढ़ो, और उसके बाद अपना अपरिचित से एमसीक्यू लगाओ, और लास्ट ऑफ द 3 डेज यानी कि एग्जाम से जैसे मैं अगर करूँ 2, 3 या 4 तारीख, ठीक है, 1 से भी अगर मैं कहूँ 1 से 5 तक के 4 तक के, आप लोग क्या करो यार, जो कंपाइलेशन आती है वीडियोस की, मतलब अलग अलग यूट्यूब चैनल पर हर कोई, जैसे हॉलीवुड हो गया, अड्डा हो गया, या फिर हमारा जो गाइडली का है, ये सभी क्या करता है लास्ट में कंपाइलेशन वीडियोस लेके आते हैं, जिससे कि वो रिवाइज करने के लिए। ठीक, और वो एमसीक्यू में ही होता है, तो वो भी अच्छा रहता है। जैसे अगर लास्ट टाइम में अगर किसी को नहीं हेडेक लेनी है कि यार अभी ये पीडीएफ पढ़नी है, वो पीडीएफ पढ़नी है, ज़्यादा बेटर है आप एमसीक्यू की वीडियोज़ हैं आप डायरेक्ट उन पे जाएँ और वो पढ़ें। ठीक, तो अब इसके बाद हम आते हैं सीधा इंग्लिश में। तो इंग्लिश में यार देखो सबसे बढ़िया अभी मैं रिकमेंड करूँगा कि या तो आप कोई भी एडिटोरियल, जो किसी भी न्यूज़पेपर का अपना एडिटोरियल पढ़ें। ठीक, पुरानी हैबिट है एडिटोरियल पढ़ने की, वेरी गुड, बट अगर किसी के नहीं है तो मैं अभी ये रिकमेंड करूँगा कि यार आप लोग कोई भी अच्छा सा नॉवल पढ़ो। ठीक, जिसके लैंग्वेज काफ़ी लीनियंट हो, बहुत ही ज़्यादा मतलब सिंपल लैंग्वेज में हो, और अगर किसी को ग्रामर में भी अभी कुछ क्वेरी चल रही है या नहीं समझ में आ रहा कि कैसे करें कैसे ना करें, तो यार एक निमिषा मैम की ना 120 रूल्स का आता है, तो उसको अगेन एंड अगेन अगेन अपना जितने टाइम हो सके उसको वॉच करो, ताकि जो वो रूल है वो आपके माइंड में सेट बैठ जाए। ओके, अब इसके बाद ये है कि जो फर्दर क्वेश्चंस हैं उनको कैसे करें। ठीक, रीडिंग तो चलो हम कर लेंगे, बट अब इसके बाद कैसे पता लगेगा कि भाई किस तरीके से हमें अप्रोच करना है किसी क्वेश्चन को, तो उसके लिए आप ज़्यादा बेटर रहेगा किसी भी इंग्लिश ट्यूटर की जो यूट्यूब पे है, अच्छे तरीके से पढ़ाते जैसे हैं। मैंने मतलब जो पढ़ा था, एक तो निमिषा मैम से पढ़ा था, और गाइडली पे ही हमारी शिफा मैम है, उन्होंने पढ़ाया था। उनका भी मतलब काफ़ी अच्छा मेरे को जो क्वेश्चन करने का तरीका है, क्वेश्चन का लेवल जो है वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से उन्होंने बताया, एक्सप्लेन कराया। तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि दोनों में से आप लोगों को जो अच्छा लगे आप वो करें। ठीक, अब इसके बाद और फर्दर क्या करना चाहिए, देखो कॉम्प्रीहेंशन आप लोग चाहे वीडियो से कर सकते हो या फिर मॉक के थ्रू कर सकते हो। ठीक है, मॉक में भी आते हैं तो वो भी काफ़ी अच्छे होते हैं, क्योंकि आप लोग थोड़ा सा पहले ही ये हैबिट अगर आप बना लोगे ज़्यादा रीडिंग की, क्योंकि क्या होता है कि जो हमारा एग्ज़ाम में कॉम्प्रीहेंशन आता है वो काफ़ी लेंथी होता है।
तो उसको रीड करने में भी टाइम लगता है। अगर जिसकी पहले से ही जो रीडिंग पावर है वो थोड़ी सी कम है, तो उन लोगों के लिए क्या होता है, ज़्यादा बेटर है कि आप लोग अभी सारी चीज़ों की प्रैक्टिस करें। ओके, और अब इसके बाद मेन जो हमारा स्कोरिंग होता है, जिसमें सब बच्चों को थोड़ा सा हेजिटेशन होता है, स्पीड नहीं बन पाती है, वो है डिस्क्रिप्टिव। अब देखो यार, अगर मैं सबसे सही बताऊं तो लेटर और एसे, ये आप लोगों को दिखने में थोड़ा सा टफ लगेगा जिसकी टाइपिंग नहीं है, या फिर जिसने अभी तक ये चीज़ नहीं करी है। बट सबसे इजी यही होता है कि माइंड में बस जो भी आए ना उसको लिख दो, उस टॉपिक से रिलेटेड। ये चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना, ये नहीं कि यार उस चीज़ से, उस टॉपिक से रिलेटेड, ये नहीं कि यार जो कुछ भी लिख दिया दिमाग में आया लिख दिया, बस गाना वाना बना के, जैसे हम लोग स्कूल के ऐसे में करते थे ना कि गाना बनाया है लिख दिया बस करके, वो टाइप नहीं। ज़्यादा बेटर है, अगर आप लोगों को फॉर्मेट नहीं पता है तो आप निमिषा मैम की एक पीडीएफ आती है, उसमें ऐसे भी होता है और आप लोगों का लेटर भी होता है, तो आप लोग दोनों उसी से अप्रोच कर सकते हो। उसमें आप लोगों को एक तो फॉर्मल का, इनफॉर्मल लेटर का, दोनों का एक प्रॉपर जो फॉर्मेट होता है ना, वो आप लोगों को पता लग जाएगा कि कहाँ से उसको स्टार्ट करना है, कैसे कैसे उसको पॉइंट बनाने हैं और एंड कैसे करना है। ठीक, और लेटर का जो यार देखो वर्ड लिमिट होगी वो 150 होगी, और ऐसे की जो लास्ट टाइम हमारे पास आई थी वो क्या था, पहले मतलब सभी ने बताया था कि 250 वर्ड्स की होगी लिमिट, बट जब हम लोग एग्ज़ाम में देख रहे थे उन्होंने 250 से 300 वर्ड मेंशन किए थे, और जो मेरे वर्ड्स हुए थे वो अप्रॉक्सीमेटली 280 के हुए थे। ठीक, जहाँ तक मेरे को याद है। और लेटर का तो मेरा खैर एग्जैक्टली मेरा 149 वर्ड्स हो गया था, क्योंकि लेटर की और ऐसे की मैंने बहुत प्रैक्टिस करी थी। पहले मैंने तो सबसे पहले निमिषा मैम की पीडीएफ सारी पढ़ ली थी, मतलब एक ही पीडीएफ थी उसमें, मतलब काफ़ी टॉपिक मैंने पढ़ लिए थे, ऐसे के भी और लेटर के भी। इसके बाद फिर क्या हुआ था, मैंने प्रैक्टिस किस चीज़ में करी थी, जो हमारा गाइडली का ही एक डिस्क्रिप्टिव का इन्होंने लॉन्च किया था। ठीक, अभी भी होगा तो आप लोग उसको देख सकते हो। वो मतलब आपकी इतनी अच्छी हैबिट बना देगा ना टाइपिंग की और टेस्ट की, जो भी मिस्टेक है, स्पेलिंग एरर है, ग्रामेटिकल एरर है, वो सभी उसमें मतलब सॉल्व आउट हो जाती है। आप लोगों का, आप लोग जो भी कमी है, ठीक, जो भी आपके लिमिटेशंस हो रखे हैं, कौन से रखे हैं, वो उसमें आप लोग आइडेंटिफाई ईजिली कर सकते हो। और अपना उसमें जहाँ तक मेरे ध्यान है वो लोग 20 मॉक्स देते हैं लेटर और ऐसे के। ठीक, सेपरेट सेपरेट, यानी कि लेटर भी होगा, ऐसे भी होगा, और उससे रिलेटेड फिर वो लोग सॉल्यूशन भी उसी में मेंशन करते हैं कि इस टॉपिक से रिलेटेड ये लाइंस हो सकती हैं और लेटर से रिलेटेड ये हो सकती है। ओके, और ग्रामेटिकल एरर जो भी उसमें आती है वो भी वो लोग बताते हैं। तो और एक चीज़ और, स्कोरिंग भी देते हैं, परसेंटाइल भी बताते हैं कि मतलब आप लोगों ने कैसा करा है, आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही है, तो वो चीज़ भी है। तो ये चीज़ आपकी डिस्क्रिप्टिव की। ठीक, और यकीन मानो अगर आप लोगों को डिस्क्रिप्टिव में थोड़ा सा आपने प्रैक्टिस कर लिया ना, तो बहुत अच्छे आपके मतलब 25 में से 18 के आसपास आप लोग 18-20 के आसपास इजीली स्कोर कर सकते हो। बट 20 से ऊपर बहुत रेयरली स्कोर आते हैं, तो कोई माइंड में ये चीज़ सेट मत करके चलना कि यार मैंने तो इतना अच्छा पेपर कराया है, इतनी अच्छी प्रैक्टिस करी थी, तो मेरे इतने तो स्कोर आएंगे। तो ये चीज़ आप माइंड में कभी मत रखना। ओके, सो गाइज, तो मतलब ये था मेरा जो भी मेरी स्ट्रेटजीज थी। और जैसे कि अभी आज 9 तारीख हो गई है, तो अब से ये लास्ट डेज़ का जो भी मास्टर प्लान आप लोग का हो, स्ट्रेटजी का हो, ठीक, रामबाण का हो, जो भी कहो यार, वट एवर, बट मेरी जो स्ट्रेटजी रही थी, मैंने जो फॉलो किया था वो यही सारी चीज़ें थी। और हाँ, अब आते हैं मॉक्स पे और किस तरीके से इस चीज़ को मैनेज करना है। देखो, सबसे बेटर मैं बताऊँगा यार, एक तो 2 या फिर 3 दिन, 2 या फिर 3 डेज़ में, ठीक, आप लोग एक मॉक लगाना। ठीक, ज़्यादा बेटर होगा कि अगर आप एवरी 2 डेज़ में लगाए। किस तरीके से, जैसे आप लोगों ने आज मॉक लगाया, कल आपने मॉक का एनालिसिस कर लिया। ओके, ये चीज़ ज़्यादा बेटर रहती है। ये नहीं कि आप लोगों ने आज ही मॉक दिया, आज ही एनालिसिस कर लिया, तो फिर मेन बात ये आती है कि यार और चीज़ कैसे पढ़े, क्योंकि फिर ये होता है ना कि रीजनिंग भी करनी है, क्वांट भी है, जीए भी है, इंग्लिश भी है, और मोस्ट ऑफ द टाइम डिस्क्रिप्टिव भी है। ठीक, तो इस चीज़ का देखो मैं ये चीज़ सजेस्ट करूँगा कि जैसे रीजनिंग हो गया, ठीक, आज आप लोगों ने रीजनिंग कर ली, कल आपने क्वांट कर लिया, फिर रीजनिंग कर ली, फिर क्वांट कर लिया, यानी कि ऑल्टरनेट डेज में आप रीजनिंग और क्वांट सेक्शन लेके चलो। जीए आपको डेली करना है, इंग्लिश आपको डेली करना है, डिस्क्रिप्टिव आपको डेली करना है। आधा घंटा या फिर आप जो हमारा डिस्क्रिप्टिव सेक्शन है इसको आधा से 1 घंटे के आसपास आप दे सकते हो। ठीक, इंग्लिश का जो ये सारा पोर्शन है, ये जो मैं गैस करके चल रहा हूँ कि आप लोग 1.5 घंटा आराम से, या 2 घंटे, 1.5 से 2 घंटा, बहुत मैक्स टू मैक्स बता रहा हूँ मैं। ठीक, इतना अगर आप लोगों ने दे दिया तो इंग्लिश के लिए इनफ होगा, सफिशिएंट होगा। ओके, अब आती है जीए की बारी कि जीए को टाइम कितना दे। देखो यार, जीए के लिए आप, मैं सीधी सी बात बताता हूँ, जीए को आप 1 घंटा 1.5 घंटा तो दो। ठीक, अब देखो, सपोज करा मैं एक बार इसका लेके चलता हूँ, ठीक, और 1.5 घंटा इसका लेके चल रहा हूँ, ठीक है,
1.5 घंटा मैं इसका लेके चल रहा हूँ, ठीक। अब बताइए क्वांट सेक्शन का 1 आवर 1 आवर, ठीक। ये चीज़ तो हो गई इनकी 1 घंटा, और ये बल्कि जैसे हम ऑल्टरनेट डेज में करेंगे तो हम इनको 1.5 घंटा भी ले सकते हैं और इजीली हो जाएगा यार। ये इतना मतलब हेक्टिक वाला नहीं होता है, ठीक। अब जैसे ऑल्टरनेट डेज में जैसे सपोज करा आज हमने रीजनिंग लिया तो क्वांट सेक्शन का तो हट गया, यानी कि 1.5 3 4 5 5.5 घंटे तो हम लोगों के केवल ये हो गए जो हमारा एक तरीके से प्रॉपर रूटीन है, ठीक। अब मॉक होता है, ठीक, 3 घंटे में इसके मान के चल रहा हूँ। तो जैसे कि ये हो गया हमारा कि 5.5 घंटे का तो हमारा नॉर्मल रूटीन हो गया, ठीक। 3 घंटे का हमारा हो गया मॉक, ठीक है, और ये भी मैं आपको मैक्स बता रहा हूँ, ओके। तो 8 घंटे का है देखो रूटीन, सिंपल, वेरी सिंपल, इतना कुछ हेक्टिक नहीं है, ना कुछ माइंड पे प्रेशर डालने वाली बात, ना ये कि यार कि सोए ना खाए ना बाहर ना घूमे। देखो माइंड को रिफ्रेश करना भी ज़रूरी है, ठीक, और सब चीज़ को अच्छी तरीके से हैंडल भी करना है। तो मेक श्योर कि आप लोग यार थोड़ा रूटीन जो है वो प्रॉपर तरीके से सेट करें, ठीक। तो अब जैसे ये हो गया 5.5 घंटे, ये तो 8.5 घंटे का ये हो गया, ठीक है। अब इसके बाद बीच में फ्रेश भी हो, रिफ्रेशमेंट भी लो, थोड़ा सा बाहर भी घूमो, टहलो भी, ताकि जो माइंड की पॉजिटिविटी है वो बनी रहे और नींद ज़्यादा ना आए, ठीक, और पानी पीते रहना। तो ये चीज़ हमारी मतलब 8.5 घंटे की हमारी टोटल जो है वो बन रहा है, ठीक। अब फिर क्या बचता है, तो और कुछ भी नहीं। अब फिर मेन ये अब बात एक ही आती है कि यार एसबीआई भी आ रहा है बीच में, एसबीआई की प्रैक्टिस कैसे करें फिर एसबीआई प्री की। तो एसबीआई का देखो ज़्यादा बेटर रहेगा कि कुछ नहीं, ऑल्टरनेट डेज में, एवरी ऑल्टरनेट में, ठीक, एवरी ऑल्टरनेट डेज में आप एक मॉक लगा लो, ठीक, सबसे बेस्ट आपकी प्रिपरेशन में कह रहा हूँ। अगर आप लोग ये सारी चीज़ें लेके चल रहे हो, ठीक, उसके साथ साथ में आप ऑल्टरनेट डेज में 2 दिन में 3 दिन में एक मौका आप एसबीआई पीओ का लगा रहे हो, ठीक। तो आप लोगों का सच बता रहा हूँ मैं, एसबीआई पीओ भी बड़े आराम से निकलेगा और आईबीपीएस पीओ भी मींस बड़े आराम से निकलेगा, और इंटरव्यू में बैठ के जो आप लोगों को फीलिंग आएगी ना वो नेक्स्ट लेवल होगी, ओके। तो मेरी तरफ से, मेरे एंड से यही था, यही मेरा सजेशन था, और ये मेरे जो भी मेरी अपनी स्ट्रेटजी जो मैंने फॉलो की थी तो वो ये थी। और बाकी आप लोग यार अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और बाकी आप लोगों को अगर कुछ भी फर्दर क्वेरीज होती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हो। बाकी डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना टेलीग्राम का लिंक मेंशन किया है, आप लोगों को जो भी कुछ फर्दर क्वेरीज होती है कि पब्लिकली आप नहीं पूछना चाहते हो, या कुछ ऐसे डाउट होते हैं कि पूछने में डर लगता है कि यार नहीं पूछ सकते, ये पूछना सही होगा नहीं होगा, तो आप लोग उस पर भी पूछ सकते हो, नो डाउट, ठीक। जैसे मेरे को टाइम मिलेगा, जैसे एज सुन एज पॉसिबल आई विल रीड द मैसेज, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू ऑल ऑफ देम, ओके। और बस बाकी इतना ही था आज के लिए, थैंक यू।